हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलेस? ये तो आप कमेंट में ही बता ही दीजिए। और देखो, सब स्माइल करते रहना, खुश रहना, मन को शांत रखना, मन को मस्ती में रखना और किसी भी प्रॉब्लम से बोलना चल हट। प्लीज़ 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 खुश रहना, प्लीज़ मन को शांत रखना और रात में ज़रूर सोना। नींद हराम करने वाले लोग ना जान ले लूंगी मैं, तो प्लीज नींद को पूरा करो। इससे क्या होगा ना, माइंड शांत रहेगा और माइंड शांत रहेगा तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं। तो स्माइल कर दो यार। अब है क्या ही कहे। चलो स्टोरी पर आते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बारिश की वजह से आयशा माया के घर रुक जाती है और बारिश खत्म होने का वेट करती है, लेकिन रात बीतती जा रही थी और इसके साथ ही उसे छींक आती है, जिसके बाद माया उसे चाय बना कर देती है और उसके बाद फिर रसोई में चली जाती है। तभी माया पूछती है, तुम्हें चाय बनानी आती है? आयशा उसकी तरफ देखती है। चाय में तो मैं जान डाल देती हूँ। आप खुद देख लीजिए, जब भी पीना हो मेरे हाथ का चाय मुझे बता दीजिएगा और देखिएगा, वैसी चाय फिर आपको इससे पहले कभी नहीं मिली होगी। माया उसकी बातों पर मुस्कुराती हुई खाना बना रही थी और धीरे से कहती है, जान डालने का हुनर तुम्हें आता तो है, ये अब समझ आ रहा है। और इसके साथ ही आयशा उसे देखती है जैसे माया किसी और संदर्भ में ही बात करना चाह रही थी। तभी माया कहती है, खाने में कुछ खास पसंद? हाँ, अब ये पूछिए कि खाने में क्या नहीं पसंद, क्योंकि दुनिया की सारी चीज़ें मैं खा सकती हूँ, सिर्फ लौकी नहीं खा सकती। वो मुझे बहुत 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 अजीब टेस्ट देती है, तो प्लीज़ लौकी मत बनाना। अब तो मैं लौकी ही बनाने वाली हूँ। अच्छा, और मैं जान सकती हूँ कि इतनी खूबसूरत, इतनी शांत और इतनी सभ्य माया सहगल से आखिर मुझसे किस बात का बदला ले रही है? कुछ पल को आयशा के मुंह से अपनी तारीफ सुन माया सिर्फ स्माइल करती रही और फिर कहती है, तुम्हारे मन में जो आता है वो कह देती हो ना। हाँ, तो मन की बात मन में रखने पर क्या होता है ना कि अंदर ही सब किचिड़-मिचिड़ हो जाता है और उसके बाद फिर तो मत पूछिए, मुझे नींद ही नहीं आएगी। अच्छा, और इस किचिड़-मिचिड़ से बचने के लिए आप क्या करती? तो मैं मुंह पे हर कुछ बोल देती हूँ और अगर किसी की बुराई करनी हो तो वो भी कर देती हूँ, सिर्फ एक बॉस के अलावा। अगर उनके मुंह पर उनकी बुराई की ना तो मैं यहाँ बैठकर आपके इंटरव्यू नहीं ले पाऊंगी। माया मुस्कुराती है, तुम्हें पता है तुम एंटीक हो? हाँ, लोग कहते तो हैं, लेकिन आपके मुंह से सुनकर यकीन हो गया कि थोड़ी तो एंटीक हो सकती हूँ मैं। और फिर माया कहती है, अच्छा, तुम्हें जब पहली बार मैंने देखा था मुझे लगा था काफ़ी गंभीर हो गए तुम। ओह हेलो, मुझे इतने हल्के में मत लीजिए, मैं बहुत गंभीर हूँ। अच्छा, और कहाँ से? मेरा मतलब हर जगह से। वो क्या है ना कि मैं सिचुएशन के हिसाब से गंभीर बन जाती हूँ और तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ सिचुएशन है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर गंभीर और गंभीर का ओवरडोज हो जाएगा। आप वैसे भी इतनी शांत है, किसी को तो कुछ बोलना चाहिए ना। या फिर हो सकता है कि ये असली आयशा हो जो दुनिया से छिप कर रहती है। और इतना सुनना ही था कि आयशा नजरें झुकाते हुए चुप हो गई थी और चाय की सिप लेने लगी थी, लेकिन माया सहगल कंटिन्यू उसकी तरफ देखी जा रही थी, जैसे कि माया ने कुछ ऐसा सच कह दिया हो जो आयशा सुनना नहीं चाहती थी। आधे घंटे के बाद खाने की मेज पर सन्नाटा पसरा हुआ था। आयशा की थाली में माया खाना परोसती है और फिर खुद भी लेकर बैठती है।
इतनी खामोशी में खाना खाना थोड़ा अजीब नहीं है? माया उसकी तरफ देखती है। अच्छा, तुम चाहो तो कुछ गुनगुना सकती हो। मुझे सुर नहीं आते, शब्द आते हैं, तो मैं या तो बकबक कर सकती हूँ या फिर आप कुछ बातें करो मेरे साथ। माया कहती है, शब्द कभी कभी सुर से ज़्यादा असर करते हैं। ऐसे मैं खाते समय बात नहीं करती और ना ही करनी चाहिए। तुम्हें किसी ने बताया नहीं है ये? यकीन मानिए, मेरी जो आंटी है वो डेली कहती है ये बात, लेकिन मैं सुनूं तब तो। और तुम किसकी सुनोगी? तभी आयशा नजरें उठाते हुए कहती है, हो सकता है आप एक बार और कहें और मैं सुन लूं। माया चुपचाप अपनी थाली को देख रही थी और फिर आयशा की तरफ देखती है जो अब चुपचाप खाना खा रही थी। खाना खाने के बाद माया थाली उठाकर लेकर जाती है और उसे साफ करने लगती है। तभी आयशा किचन के बाहर आकर कहती है, मे आई कम इन मैम? माया मुस्कुराती है लेकिन कुछ नहीं कहती। आयशा फिर पूछती है, लगता है इंग्लिश नहीं आती, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैम। तभी माया कहती है, मैम भी इंग्लिश ही वर्ड है, तो मैम का हिंदी क्या होगा? वो छोड़िए, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? नहीं, तुम जाकर सोफे पे बैठो। अच्छा, और अगर मैं काम नहीं करूँगी तो कल को आप इंटरव्यू में ये मत कह देना कि मैंने आयशा को खाना भी खिलाया और उसके बाद इसने मेरी मदद भी नहीं की। माया उसे घूरती है। ओके ओके, जा रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि लेखक इतने हिंसक भी होते हैं। तभी माया उसके बेहद करीब आती है एक झटके में। लेखक बहुत बड़े हिंसक होते हैं आयशा, और उनकी हिंसा जो है वो हथियार और मारपीट के जरिए नहीं होती। वो अंदर कत्लेआम मचाते हैं। वो अंदर आपको इस तरह जख्मी कर सकते हैं कि उससे उबरना नामुमकिन हो। लेखक आपके लिए सबसे बड़े डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन उससे भी भयानक वो हिंसक प्राणी होते हैं जो शब्द के एक तीर से आपके अंदर के सारे एहसास, सारे इमोशन को पानी पानी कर दें और उसके बाद शायद ही आप किसी पर फिर भरोसा कर पाओ। ऐसा चुपचाप आंखें खोलते बंद करते सिर्फ माया को सुन रही थी। शॉक अभी भी उसके चेहरे पर पसरा हुआ था और फिर वो कहती, वाह, इसे मुझे अपनी डायरी में लिखना होगा। माया सहगल के इंटरव्यू में उनकी इस लाइन का जिक्र तो होना ही चाहिए। माया थोड़ा मुस्कुराती है और फिर से सिंक के पास चली जाती है और आयशा दबे कदमों से अपने सोफे के पास आती है, बैग से डायरी निकालती है और माया के कहे एक एक अल्फाज को लिख लेती है। अब लिविंग रूम में दोनों बैठे थे। मोमबत्ती की रोशनी थी और दो अधूरी आत्माएं जो जाने क्या चाहती थी, लेकिन चाहत कुछ तो थी जो इनके भीतर पनप रही थी। तभी आयशा कहती, आपको इतने बड़े घर में अकेले रहने में डर नहीं लगता? आया उसकी तरफ देखती है। शुरुआत में लगा था, अब आदत है। अकेलापन कभी दुश्मन लगता था, अब दोस्त हो गया है। आयशा फिर पूछती है, और अगर कोई उस दोस्त को बदल दे तो? मेरे दोस्त को मेरे से छीनने की बात कर रही हो? हाँ, मैं छीनने की नहीं, उसके जगह पर कुछ नए दोस्त लाने की बात कर रही हूँ। और अगर वो दोस्त बदल जाए तो फिर डर लौट आता है आयशा, क्योंकि इस दोस्त पे मैं भरोसा कर सकती हूँ। एकाकीपन मेरी कामयाबी में भी मेरे साथ रहा था और मेरे बुरे वक्त में भी, लेकिन और दोस्तों पर मैं भरोसा नहीं कर पाऊंगी। आयशा बस उसे देखती रही। कुछ देर तक कमरे में खामोशी पसरी रही और अचानक से आसमान में बिजली जैसे चमक रही थी, लेकिन आज बिजली भी मौन थी। उसकी चमक में आवाज नहीं थी। माया की आंखें मोमबत्ती की लौ में कुछ ढूंढने सी लगी
और आयशा को लगा जैसे वो हर बार माया को समझने से बस एक शब्द दूर रह जाती है। माया कुछ देर बाद उससे कहती, ऐसे मत देखो। तो फिर कैसे देखूं? जैसे मैं किसी पुरानी कविता की बेहद अधूरी पंक्ति हूँ। शायद आप वही पंक्ति हैं जिसे मैं पूरा करना चाहती हूँ। अच्छा, तो तुम ये कह रही हो तुम्हें लिखना आता है? मैं ये कह रही हूँ कि मैं शब्दों के टूटे फूटे अंदाज से ही सही कविता को पूरी कर सकती हूँ, और अगर वो कविता पूरी हो जाए तो थोड़ी बहुत तो वो खुद को भी संभाले लेगी और उसमें कुछ नए अल्फाज वाली जान डाल देगी। बातें बेमतलब सी थी, लेकिन बातें सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। समझ रही थी माया क्या कहना चाहती थी आयशा, लेकिन समझ में भी नासमझी की परत ओढ़े बैठी थी। रात गहराने लगी, लेकिन बारिश अभी भी तरबतर थी। बातों में और गहराई उतरने लगी थी। माया उससे पूछती है, तुम मेरी किताबें क्यों पढ़ती हो बार बार? क्योंकि हर बार कोई नई माया मिलती है और मुझे सब माया को जानना है। और तुम्हें लगता है कि तुम माया को जान लोगे? मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं जान लूँगी। मैंने ऐसा कहा कि मुझे जानना है, मैं जानना चाहती हूँ। और यदि माया को जानते जानते पूरी उम्र निकल जाए तो इससे खूबसूरत क्या हो सकता है? माया उसकी तरफ देखती रही और उसकी आंखों से बचने के लिए आयशा लगातार अपनी आंखें कमरे में घुमाती, अपनी उंगलियों को दूसरी उंगलियों में उलझाती रही, जैसे बच निकलना चाहती हो कोई सवाल से, जैसे कुछ बड़ा कहकर भी गुम हो गई हो वो, चुप हो गई हो वो। तभी माया कहती है, कभी कभी मैं खुद को भी नहीं जानती और तुम मुझे जानने की बात कर रही हो सकता है कि जब आप खुद को नहीं जाने तो ये आयशा आपको याद दिला दे। अच्छा, और वो कैसे? सामने वाला इंसान भी इंसानों को पढ़ता है, तो हो सकता है कि जिस पल आपको लगे कि आप खुद को नहीं जान रही हैं, आप क्या हैं वो नहीं समझ रही हैं, तो वो सामने वाला आपको वो चीज़ बता दे और आपको समझ में आ जाए कि अब वास्तविकता में क्या है। आयशा की तरफ देखते हुए माया कहती है, मुझे फक्र है कि मैंने इंटरव्यू देने के लिए तुम्हें चुना। क्यों? मेरी बातों से इम्प्रेस हो गई आप? बिल्कुल नहीं, मैं अल्हड़ों की बात से इम्प्रेस नहीं होती, बस मैं तुम्हारे शब्दों से इम्प्रेस हूँ। तुम अच्छा बोलती हो, तो जब लिखने की बारी आएगी तो निश्चित ही तुम किसी माया को लिखोगी जो तुम्हारी नज़रों की जैसी भी हो थोड़ी बहुत। और अब आयशा जान रही थी कि माया का अंदाज क्या है। अच्छा, मतलब ये कहना चाह रही हैं कि मैं अपने शब्दों में आपको उतारूं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिस जगह अगर मैं फंस गई तुम्हारे सवालों में, उस जगह तुम अपने अंदाज से और अपने आकलन से उस माया को लिखना, और लिखना कि आखिर उस वक्त वो माया क्या चाहती थी। आयशा देर तक उसे देखती रही और फिर कहती है, मानना तो पड़ेगा, आप ऐसे तो लेखिका नहीं बनी। काफ़ी कुछ उतारा होगा जीवन में आपने। बिल्कुल नहीं, लेखिका बनने के लिए जीवन में काफ़ी कुछ उतारने की ज़रूरत नहीं होती आयशा। बस एक बार किसी एहसास का इस तरह बिखर जाना कि वो दोबारा सिमटना ना चाहे पर्याप्त होता है। फिर वो आपको शब्दों की वो धार पिरो देता है जो आप चाह कर भी अपने अंदर से निकाल नहीं सकते। आपके एहसासों को क्या इस बेदर्दी से छोड़ा गया था? बिल्कुल नहीं, मेरे एहसासों को तो किसी ने तोड़ा ही नहीं था, मुझे तो बस छोड़ा गया था और मैंने सामने वाले को जाने की इजाज़त दी थी। लेकिन अपने एहसासों को हर दिन तोड़ा मैंने खुद, उसे चकनाचूर किया मैंने खुद। और अब मैं चाहती भी नहीं कि उसका एक एक दिन का कोई समेटे,
क्योंकि निश्चित ही समेटने वाले के हाथ जख्मी होंगे, उसके हाथ से लहू की धार बहेगी और वो धार उसे अंत तक चोटिल करेगी। और जो मेरे दर्द की वजह ही नहीं, उसे मैं अपने दर्द की वजह कैसे बनने दूं? उसे मैं उसके जीवन में दर्द पिरोना कैसे सिखा दूं? कुछ दरवाजे बंद होने के लिए ही रहते हैं, उन पर दस्तक देना व्यर्थ होता है आयशा। बारिश थम नहीं रही थी और तभी कहती है आयशा, ये रात कुछ कहती है शायद, आपको नहीं लगता? माया खिड़की से बाहर देखते हुए, या शायद बहुत कुछ छुपाती है। तभी आयशा धीरे से कहती है, क्या आप चाहेंगे कि मैं सुबह तक रुक जाऊं? माया उसकी तरफ देखती है, अगर तुम जाओगी तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। मैं जान सकती हूँ आप हर बार यही बात क्यों कहती हैं, क्योंकि यही सच्चाई है, या फिर यही वो माया है जो चाहती है कि वो ना रोके, लेकिन उसके अंदर कोई है जो हाथ पकड़कर थामना चाहता हो जाने वाले को। सिहर उठी थी माया आयशा के इस शब्दों से और फिर कहती है, अगर वो माया रहती जो हाथ पकड़कर रोकना चाहती तो सामने वाले को ये चीज अखड़ जाती, सामने वाले कैद में महसूस होते और माया कैद से मुक्त करती है। माया आपको हर दूसरे दिशा की तरफ आगे बढ़ाती है। माया आपको थकने नहीं देती, माया आपको रुकने नहीं देती, माया आपको हर दूसरी चीज को पाने का हुनर देती। क्या बात है, आपने तो अपने नाम का मतलब समझा दिया। मैंने उस माया को समझाया जिसका जिक्र तुम कर रही थी आयशा। मैं जो माया हूँ वो थम गई माया है, वो बिखर चुकी माया है, वो ऐसी माया है जिसे अब दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। वो दुनिया को सब कुछ लौटा रही है, शायद अपने शब्दों से। वो उन्हें भी वो दर्द दे रही है, वो आंसू दे रही है जो उसके हकदार नहीं है, शायद अपने शब्दों से। लेकिन माया को मिली हुई चीज वो इस दुनिया को लौटा कर जाएगी। और आपको नहीं लगता कि इस माया के अंदर वो माया तो जरूर है जो उड़ना चाहती है, फिर से एक बार किसी का हाथ थाम कर उसके साथ रहना चाहती, उससे सवाल करना चाहती है, मुस्कुराना चाहती है और उसके शब्दों पर अपने चेहरे की रंगत को महसूस करना चाहती है। माया क्या चाहती है माया बखूबी जानती है, और माया कुछ भी चाहे एक और बार उन शब्दों से इस तरह तो लड़ना नहीं चाहती कि दोबारा जब वो दूसरे के सामने ये लफ्ज़ पेश करे तो वो खूंखार लगे। सोफे पर अब 2 चाय की कप थी और उनके बीच कुछ कहानियाँ अधूरी पड़ी थी, कुछ ऐसी कहानी जिसका जिक्र तक नहीं किया गया था। आयशा बस उसे देखती रही, कभी उसकी उंगलियों को, कभी उसके चेहरे के उस हिस्से को जो हमेशा मोड़ कर रखा जाता था। बहुत खूबसूरत मोड़ था ये। रात एक तूफानी खामोशी में बदल चुकी थी और 2 कप गर्म चाय अभी भी वहीं पड़ी थी। कमरे में हल्की मोमबत्ती की रोशनी, खिड़की के बाहर बिजली की चमक। माया फर्श पर बैठी है, पैरों में रजाई, आयशा पास 2 कुशन बीच में, चाय की भाप दोनों के बीच एक पुल की तरह तैर रही थी। तभी माया कहती है, तूफान इस शहर को थोड़ी देर के लिए चुप कर देता है। और आपको? आयशा ने फिर से सवाल किया। तुम्हें हर बात मेरे बारे में जाननी होती है आयशा। मैं मौसम की बात कर रही थी और मैं मौसम में माया की बात कर रही हूँ। मुझे हर मौसम चुप कर देता है आयशा। तो शब्द कहाँ से आते हैं आपकी किताबों में? अंदर के सोच से। मैंने आपकी किताबों में खुद को ढूंढा है, आपको पता है ये बात? और खुद को ढूंढने पर तुम खुद को पा सकी।
शायद एक डर को पाया मैंने जो हमेशा आपकी नायिकाओं में होते हैं। आपकी कहानी की नायिकाएं हमेशा डर में रहती हैं। तुम डर से भागती हुई उसके पीछे जाती हो आयशा। जब कोई आप जैसी हुनरमंद मिल जाए तो डर भी सच्चा लगने लगता है। ऐसे में उसके पीछे जाना ज़्यादा कारगर होता है, वरना तुम्हें डर से भागना ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ। और तुम्हारा मन क्या कहता है, डर से भागना चाहिए या फिर उसके पीछे जाना चाहिए? पता नहीं, आप क्या सोचती हैं इस बारे में? मैं डर के पीछे जाना चाहती हूँ। मैं जाना चाहती हूँ उस जगह पर जहाँ वो डर मुझे और न डरा सके। तो कल क्या किसी की दस्तक से यदि आपको डर मिले तो आप उस इंसान के पीछे जाएंगी? आयशा ने यूं ही ये सवाल पूछ लिए थे, लेकिन आंखें जैसे माया के सवाल पर टिकी हुई थी। आंखें जैसे उस सवाल में अपनी दुनिया ढूंढना चाह रही थी। आयशा को समझ नहीं आया कि क्यों माया का सवाल इतना ज़रूरी है उसके लिए। बात तो महज इंटरव्यू की थी, फिर क्या जानती थी माया इस बारे में? क्या चाहती थी वो डर से लेकर? और क्या वो इस इंसान के पीछे जाएगी जिसके एहसास माया सहगल को डरा सकते थे? ये सवाल बेहद सीधा था, लेकिन जवाब की प्रतीक्षा जैसे रात को और गहरा और लंबा कर रही थी। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बिंदास रहें। और कोई भी कोई भी एक छोटा से छोटा मिनिमल से मिनिमल सजेशन हो तो वेलकमिंग है मेरे दोस्त। तब तक स्माइल। हाय, ऐसे स्माइल किया करो यार। बस मैं होठों को इमेजिन करती हूँ, स्माइल को इमेजिन करती हूँ और मेरा दिल अच्छे लगते हो स्माइल करते हुए। टेक केयर लवलीज।